नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र। इसमें समरी को सॉल्व किया गया है, जिससे यह चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से जितने मोस्ट वीवीआई मतलब अति शब्द मिला है उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या कहता है, तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं। तंतु क्या होते हैं, एक प्रकार के रेशे यानी रस्सी होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाया जाता है, तागे या धागे बनाए जाते हैं। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि जो तंतु जंतु यानी जंतुओं या पादपों पेड़ पौधा या जानवरों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कपास, रुई, जूट, पटसन आदि पादपों से प्राप्त होता है। यानी कि कपास, रुई, जूट, पटसन है ना, यह पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है ऊन तथा रेशम आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम जंतु यानी जानवरों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होता है, जबकि रेशमी तंतु रेशम कीट यानी कोकून से खींचा जाता है। कोकून एक कीड़ा होता है जिससे रेशम खींचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए गए तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप तंतु। जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है यानी पेड़ पौधा से प्राप्त होता है उसे पादप तंतु कहा जाता है। ठीक है, रुई। रुई एक प्राकृतिक तंतु जो कि पौधे से प्राप्त होता है। रुई क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है, यह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कपास की फसल किस मिट्टी में होता है। तो कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास की खेती यानी फसल कब होते कैसी जगह पर होता है, तो काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होती है वहीं कपास की खेती होता है। कपास पादप के फल, कपास पौधे को फल यानी कपास को गोलक पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास को बौलों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कपास से बीजों का कक्तन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास को ओटना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कपास को ओटना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। आजकल कपास को ओटने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हस्त द्वारा यह होता था। पटसन तंतुओं को पटसन पादपों के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु है ना, जो पटसन पादप यानी पटसन पौधे के ताना यानी कि ताना होता है ना, उससे प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन के खेती कब होता है, तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन भारत के किन राज्यों में उगाया जाता है प्रमुख रूप से, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। यानी कि जब ये फसल कटाई होता है ना, तो उसको बाद इसको पानी में भीजने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद यह तैयार हो जाता है पटसन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है पृथक। पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है, उसी को पृथक कहते हैं। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा यानी धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास आ जाता है और यह तागा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा भी है। मतलब हाथ से प्रचलित कताई का उपयोग तो होबे करता है, लेकिन उसके अलावा एक अन्य युक्ति चरखा भी है। तागे को कताई को कार्य कताई मशीन के सहायता से किया जाता है। ठीक है। तागे से वस्त्र बनाने के विधिया को बुनाई तथा बंधाई कहते हैं। तागे से वस्त्र बनाने को विधि को क्या कहते हैं? बुनाई तथा बंधाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तागे के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई कार्गों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई कार्गों पर की जाती है। कार्गे या तो हस्त प्रचलित होता है या अथवा विद्युत प्रचलित होता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण में किया जाता है। यह वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है। यही था मोस्ट समरी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।